क्यों आजकल लोग टेम्पररी डिसीजंस ले रहे हैं और इस वजह से लोग अपने आप को दलदल में फंसा रहे हैं। क्यों ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है? तो आज हम बात करेंगे टेम्पररी डिसीजंस को लेके। वाई पीपल आर टेकिंग टेम्पररी डिसीजंस। आजकल लोग अगर रिलेशनशिप में भी जाते हैं या फिर आप पकड़ लीजिए कोई भी पर्सनल काम हो, तो पर्सनल चीज़ में भी ये होता है और प्रोफेशनल में भी होता है। मतलब हर जगह यही से चल रहा है। रिलेशनशिप में भी वही प्रॉब्लम चल रहा है कि लोग आजकल टेम्पररी डिसीजंस लेने में बहुत माहिर हो गए हैं। अपने एक काम में जो है ये सबसे ईजीएस्ट तरीका जो है उनको सबसे पहले चाहिए, सबसे ज़्यादा आज एक दिन का भी वेट नहीं करेंगे, लेकिन उनको रिज़ल्ट चाहिए सबसे पहले। तो ये गलती जो है लाइफ में, ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ा गलती है अगर आप डिसीजंस ठीक से नहीं ले पा रहे हो। तो टेम्पररी जो डिसीजंस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो होता नहीं है। वो हर बार हम सोचते हैं कि नहीं आज ये कर लेते हैं, अभी ये कर लेंगे, अभी किसी दूसरे को प्रेशराइज करेंगे। ऐसा करके डिसीजंस लेना और ख़ुद में भी प्रेशर क्रिएट करना गलत बात है। हम यहाँ पे एक ही बात बोलेंगे कि टेम्पररी डिसीजंस आपने रिलेशन में भी नहीं लाना है। क्योंकि मान लीजिए आप दूसरा वाला बंदा आपको जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, आप भी नहीं पहचानते उनको। तो आप सबसे पहले तो आप जानो। अगर आप एक रिलेशन पे हो तो आप पहले अपने आप को जानो और दूसरा जो ऑपोजिट जो जेंडर है उनको भी जानो। अगर नहीं जान पाए आप, तो आप आज डिसीजन लोगे और कल आपको समझ में आएगा कि गलत ह्यूमन बीइंग से मैंने प्यार कर लिया। तो इसके बाद ना आपको ना नाव के उस तरफ जा पाओगे आप, ना नदी के उस पार जा पाओगे। आप बीच में ठहर जाओगे पूरा। तो ये सब नहीं करना है। इसमें आप थोड़ा समझ के, थोड़ा टाइम दे के, थोड़ा रिलायबल होके, थोड़ा खुद में एक ऐसा परिवर्तन लाइए कि नहीं मैं थोड़ा टाइम दूंगा इसमें। देखिए एक अचानक से आप चेंज नहीं हो सकते। तो उसमें एक दिन अगर आप ट्राई करेंगे। देखिए प्रॉब्लम्स जो मैं बता रहा हूँ अभी, वो टेम्पोररी के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है। और वो मेजर इश्यूज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं छोटा मोटा किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो आप पहले ही मैं बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगा और उसके बाद इसको झेलूँगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको छोटे छोटे जो डिसीजंस आप ले रहे हो उसी में आपको सबसे पहले चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर आप इस सब चीज़ में चेंजेस ला सकते हो तो धीरे धीरे आपका जो है आप चेंजेस कर पाओगे और वो अप्लाई भी होगा आपका लाइफ में। अगर आप सोचोगे नहीं बड़ा कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम ऐसा सोचेंगे, नहीं, ऐसा आपका सबसे बड़ा गलती होगा। आप छोटा छोटा प्रॉब्लम्स को पिक कीजिए और उन्हीं में चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए। जो आप कल डिसीजन लेने वाले हो उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपने उस पर ध्यान दे दिया तो क्या होगा, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम्स में आप जब इन्वॉल्व होने लगोगे और उनमें जब आप चेंजेस करने लगोगे तो आप देखोगे कि नहीं मेरा लाइफ में कुछ तो चेंजेस आ रहा है। जो कि अगर मैं पहले जैसा करता तो मेरा ये गलती हो जाता। तो ये सबसे अहम पॉइंट है। और इसमें देखिए एक रिलेशनशिप में जाने के बाद दोनों को टाइम देना पड़ता है। तो ऐसा मेरा पर्सनल भी ओवरव्यू है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि नहीं आज रिलेशनशिप पे गए तो कल सुबह उनको एक कमिटमेंट चाहिए। सबसे पहले उनको कमिटमेंट चाहिए कि कल सुबह से आप मेरे हो, आप सब कुछ हो मेरे, और मैं भी आपका सब कुछ हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है, सामने वाला जो बंदा है या बंदी है उन पे यही आएगा कि नहीं मैंने तो जाना ही नहीं उसको, वो मुझे जानता है। तो बाद में आगे जाके क्या होगा, आगे जाके एक ही प्रॉब्लम आएगा कि ज़्यादा नहीं हफ्ते भर में या महीने में आपको दिख जाएगा कि नहीं यार मैं तो इसको ऐसा सोचता था, लेकिन अभी तो ये ऐसा है। लेकिन वो तब आपको ये भी बोल पाएंगे। अगर आपने मुंह पे बोल भी दिया ना तो भी आप शर्मीले हो जाओगे। क्योंकि तब अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया, मान लीजिए मैंने तो आपको नहीं बोला था जल्दी करने के लिए, आपने ही जल्दी किया। मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आप भी मुझे नहीं जानते हो। पहले जानना चाहिए था, फिर जाके आप समझना चाहिए था और फिर जाके डिसीजंस लेना था। तो पहले जानो, फिर समझो, फिर डिसीजंस लो। तो ये 3 पॉइंट जो है मैंने बोला है अभी, ये 3 पॉइंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वरना आप कभी भी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाओगे। मैं मेजर इश्यूज़ की बात कर रहा हूँ।
आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा करोगे कि नहीं मैं अभी इस जॉब से उस जॉब पे चला जाऊंगा। हाँ, होता है बहुत से मतलब कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऐसा होता है कि नहीं मैं ठीक है मैं यहाँ से 1 साल करूँगा, इसके बाद वहाँ पे चला जाऊँगा, तो क्या होगा आगे जाके मेरा मतलब जो प्रमोशन है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसमें भी आप थोड़ा बहुत सोच समझ के कर सकते हैं, उसमें मैं मना नहीं करूँगा। ऐसा आजकल का ट्रेंड भी चल रहा है कि मैं आज ये कंपनी में जाऊँगा, कल होता ऐसा होता भी है, लेकिन कभी कभी आप फंस सकते हो। मतलब इसमें 50-50 चांसेस है, या तो 60-40 चांसेस है कि आप 40% चांस है आप मतलब बच जाओगे, और 60% है नहीं भी कर सकते हो सर्वाइव। तो उसमें ध्यान देना है, अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड रखना है, डिसिप्लिन में रखना है कि नहीं मैं ये डिसिप्लिन बनाऊंगा कि मैं ये तीन भागों में बांटूंगा कि पहले मुझे समझना है, पहले मैं जानूंगा, फिर समझूंगा, फिर जाके डिसीजंस लूँगा। तो ये अगर 3 पॉइंट अपने मेजर 3 पॉइंट जो आपने कवर कर लिए, तो मैं मानूंगा कि आपका सबसे मतलब जो डिफ़िकल्ट जो आपका प्रॉब्लम्स है वो मेजर इश्यूज सब सॉल्व होते रहेंगे धीरे धीरे। तो आप छोटे छोटे जो आपका डिसीजंस है वो उसमें आप चेंजेस लाइए, आप अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में कभी नहीं फंसेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के ज़माने के टाइम पे मतलब बहुत मैंने देखा है मेरे दोस्त में, मेरे कलीग्स में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है कि लोग मतलब ओवर थिंकिंग टेम्पोररी डिसीजंस में बहुत खोए जा रहे हैं। तो ये चीज़ में लीन नहीं होना है, इसमें आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं, और हड़बड़ी कभी भी मत करिए प्लीज़। ये मेरा मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि हड़बड़ी मत कीजिए। लाइफ में हड़बड़ी होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, अच्छा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप हड़बड़ी नहीं करेंगे और सब कुछ अच्छे से संभाल पाएंगे तो ज़रूर कुछ आज आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप दूसरे का बुराई नहीं करते हो, दूसरों के बारे में बोलते नहीं हो, थोड़ा बहुत सभी ये इन्वॉल्व हो जाता है ना चाहते हुए भी, लेकिन उनमें थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें, और आगे जाके किसी के साथ ऐसा ना करें कि वो घूम फिर के जो है आपके ही चेन सिस्टम में आ जाएगा कि आपने ऐसा किया था तो फिर आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। तो मैं बोलूँगा ऐसा नहीं करना है, ऐसा किसी के साथ करिएगा भी मत। अगर आप अच्छे तरीके से अपना लाइफ में इन्वॉल्व होके अपने लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखिए। और आज के टाइम पे सब लोग सेल्फिश है, तो आप खुद पे टाइम दीजिए, थोड़ा बहुत जानिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि खुद को संभालने के लिए आप काम पे बिजी हो सकते हैं सबसे ज़्यादा। अगर काम अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं नहीं बोलूँगा कि मत करिए, वो भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अपना जो आपको गिटार बजाना पसंद है वो आप कर सकते हो। आपको वायलिन बजाना आता है वो आप सीख सकते हो, नहीं आता है सीख सकते हो, बजाना आता है तो बजाइए। बहुत से चीज़ है यार, बहुत से चीज़ है जो हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं आज ये करेंगे वो करेंगे। तो माइंड को डाइवर्ट रखना है, और जब माइंड डाइवर्ट रहेगा तो आपको वैसे ही क्लियरिटी बहुत कुछ आ जाएगा। माइंड को डाइवर्ट करके अच्छी जगह पे रखना चाहिए, ना कि ऐसा कुछ चीज़ पे जो कि आप और भी नीचे गिर जाओगे। और हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं यही बोलूँगा कि पेशेंस मत हारिए, और जो हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। और एक बात है, जो ज्ञान, ऐसे लोगों से ज्ञान मत लीजिए जो जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। या तो ज्ञान उनसे लेना अच्छा है जिनका एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस के साथ बात कर सकते हैं, सामने वालों की आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है ना, तो उनके साथ बैठने में और बात करने में कोई दिलचस्पी मत रखना, ठीक है। आप नहीं मतलब ना चाहते हुए भी कभी बैठ सकते हैं कि नहीं अभी ऐसा नहीं होगा, तो वो अलग बात है। लेकिन ज्ञान उन्हीं से लीजिए जिनके ये बारे में एक्सपीरियंस है। तो ऐसे किसी मतलब गांडू से नहीं लेना है कि मतलब जो भी कोई भी आया है ज्ञान देके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सोच समझकर जो बात करता है वो आपको ऐसे ही समझ में आएगा। हर किसी का बात खुद के दिमाग में घुसा के और उसका जो मतलब ऑपोजिट रिएक्शन आप देखेंगे बाद में जाके, या तो ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझ के कौन अच्छा कौन बुरा है वो थोड़ा जांचिएगा, और इसके बाद ही ज्ञान लीजिएगा। अच्छाई और बुराई हर जगह पे है,
तो आपको चॉइस करना है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो, आप कौन से कैटेगरीज़ में जाना चाहते हो, आप अच्छे या बुरे में जाना चाहते हो, या आप पे डिपेंड करेगा कि अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, ऑटोमेटिकली आपके साथ घूम फिर के अच्छा होगा, एक दिन होगा। ये मैं बोल सकता हूँ क्लियरली कि मैंने या कहीं ना कहीं अच्छा किया था। अच्छा हर वक्त करना चाहिए। अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, आपके साथ बुरा होगा भी तो भी ऊपर वाला मतलब जो बुराई होना चाहिए था वो भी घट जाएगा, उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना।